यूपी में साल 2027 में यानी अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। हम हैं 2026 में, लेकिन जैसे जैसे 26 और 27 के बीच की दूरी घटती जा रही है, चुनाव को लेकर पार्टियों और नेताओं की तैयारी तेज होती जा रही है। अब बहन कुमारी मायावती को देखिए, सबसे 2 कदम आगे निकलते हुए इन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है और अपने एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी है अनौपचारिक रूप से। जालौन के माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे को मायावती ने प्रभारी बनाया है। और जो लोग बसपा की राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, वो ये जानते होंगे कि चुनाव से पहले मायावती जिसे प्रभारी बनाती हैं, टिकट भी उसी को ही देती हैं। यानी माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे मायावती यानी बीएसपी के अगले उम्मीदवार होंगे। खबर यह भी है कि होली के बाद कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर प्रभारियों का घोषणा बसपा करेगी। इस समय यूपी में ब्राह्मण समाज को रिझाने के प्रयास में हर कोई है, हर पार्टी, हर नेता है। और समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर ब्राह्मणों और संतों का अपमान और उपेक्षा करने के आरोप लगाती रही है। ब्राह्मण समाज के विधायकों की एक पर्सनल बैठक भी हो चुकी है कि भाई हमारी उपेक्षा हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसे कई खबरें आ रही हैं और कई सियासी पंडित मान रहे हैं कि बीजेपी से ब्राह्मणों का मोह भी भंग हो रहा है। ऐसे में तमाम सियासी दल ब्राह्मण वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हैं और इसमें मायावती ने पहला ब्राह्मण कैंडिडेट का अनौपचारिक ऐलान कर सबको चौंका दिया है। खबर है कि इस बार मायावती समय से पहले ही प्रभारियों के नाम का ऐलान कर देगी ताकि जमीन पर पार्टी की तैयारी हो सके और उम्मीदवारों को आम जनता के बीच समन्वय बनाने में आसानी हो और चुनाव की तैयारी के लिए पूरा समय मिल सके। आशीष पांडे के नाम का ऐलान कर मायावती ने साफ कर दिया है कि वो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोटरों के समीकरण के साथ मैदान में उतरेंगी। यूपी चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है। इससे पहले बसपा के इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन को लेकर भी चर्चा चल रही थी, कई कयास लग रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने तो खुलकर अपने साथ मायावती को आने का न्योता दिया था, लेकिन हालांकि मायावती ने इसे साफ इनकार किया है और वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। ऐसे में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है। बाकी मायावती की इस चाल पर आप क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी, कमेंट में बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।